Okay, so Sunday morning, and we are here to discuss a very career-oriented topic, but this time not for college students. So I'm not addressing this for the undergraduate students. I'm addressing this for those who are above 25. I am 49, so I'm qualified to take this session. At 49, I feel extremely young. How do you? Yes, please, participants. Can you speak about your mentality? कि आपको कैसा लगता है अभी? I have Diya, I have Sumit, Aparajita. Are you doing good? How's the Josh? This is an interactive session. I would like to interact with you all. Aftab, Shiba, Sumer, wonderful. Okay, so I can see your uh, messages. So can you just fatafat write as to where are you attending from and your age, place comma age. Okay, place comma age फटाफट लिखेंगे आप. जैसे अर्पिता अपराजिता ने लिखा है, I'm 37 वर्किंग, कोलकाता, लखनऊ, बैंगलोर, नोएडा, गुड़गांव, उड़ीसा, न्यूयॉर्क. ओह, सरप्राइजिंग. न्यूयॉर्क में तो it must be 11:30, 12 o'clock right now. Delhi, and I'm so happy to see that everybody's a gift city. Somebody's from the gift city, 25 years age. Haridwar, Pune. Okay, wonderful. So we have mostly a crowd which is 25 and above. Of course, if somebody is below 25, believe me, there's lots to gain. You can stay with us, okay, and listen the discussion. So I will not divert from the agenda for today. The agenda is very, very clear cut. CFA after 25. We wanted it to be direct. Finance वगैरह नहीं करना था, मेरे को यही रखना था. तो आई एम बीइंग वेरी डायरेक्ट. हाउ डू आई व्यू दिस? मैं थोड़ा सा यूज करता रहूंगा अपना टीचिंग स्टाइल बीच में, सो दैट यू नो अपने कनेक्टेड रहे. जस्ट वन सेकेंड. या परफेक्ट. लेट मी गो टू दिस. सो वी आर डिस्कसिंग CFA आफ्टर 25. I think there are only two discussions over here. Why? How? Why should we think about CFA after 25? जरूरी है क्या? Answer is no. जरूरी नहीं है. सबके लिए जरूरी नहीं है. तो आई एम नॉट पासिंग अ स्टेटमेंट सबको करना चाहिए. ठीक है, बट बहुतों के लिए जरूरी होगा. वाई? एंड गोल क्या है? एंड नंबर टू, हाउ? सर, अगर सोच भी ले कि जरूरी है तो क्या मैं कर पाऊंगा? हाउ डू आई डू इट? आई थिंक देर इज टू मच ऑफ थिंग्स ऑन माई टेबल, too much of hectic life, and I have left studies 5 7 years ago, and I don't think मैं पढ़ पाऊंगा वैसे. So do you think I can do it even if I should do it? ठीक है ना? तो दो क्वेश्चन एजेंडा है. Why के बारे में I think I will have certain scenarios. Case one, let us imagine that there is a person who decided to pursue the CA program 5 7 years ago. वे सीए करते हैं बिकॉज सभी जन सीए कर रहे थे. आपके नेबरहुड में सीए कर रहे थे, आपके अंकल ने, भैया ने सीए किया था, दीदी ने किया था, एंड यू फेल्ट दैट सीए करते हैं. ओके, इट मेक्स अ सॉलिड करियर. अब वो जो सीए करते हैं, वो सीए करते में दो डायरेक्शन हो सकती है. एक, जिसने सीए कंप्लीट कर लिया, और एक जो हाफ सीए रह गया. क्या बात कर रहे हैं सर? एकदम सही बात कर रहे हैं. भर भर के हाफ सीए इंडिया में हैं. भर भर के. एनी ऑफ यू हु आर हाफ सीए? आज के क्राउड में एनी ऑफ यू हु आर हाफ सीए, यानी सीए इंटर स्टेज पे या सीए फाइनल स्टेज पे आपको रुकना पड़ा? यस, आई कैन सी पीपल आर सेइंग यस. सीए इंटरमीडिएट स्टेज. अजय, सीए कौन सा स्टेज नहीं बोला अजय ने? आफ्ताब, ठीक है, पंकज, आदित्य. बोल रहा हाफ सीए 2/3 CPA और स्माइल कर रहे हैं. ठीक है. सुमित, सीए पास्ट इन 2018. uh, Mani Kapoor, Mansi Kapoor left CA 4 years back. So there are a lot of people, who fall in this domain, and you will feel that सर सबसे पहले इससे क्यों स्टार्ट किए? बिकॉज आई हैव टू अंडरस्टैंड द क्राउड ना. तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सीए स्टार्ट किया, कंप्लीट कर लिया, और बहुत सारे हैं जिन्होंने सीए स्टार्ट किया उसके बाद जाके जमा नहीं. कहीं ना कहीं सीए का जो करिकुलम है, उनका लक है. ठीक है. उस पे जो रटना है, उस पे जो थियरी है, उस पे जो रॉन्ग करेक्शंस है, उस पे जो स्टडी मैट है, वो आपको जमा नहीं. तो उस केस में क्या हाल हुआ? लेट्स टॉक अबाउट इट. जिनका सीए कंप्लीट हो गया, जिनका सीए कंप्लीट हो गया 2018 में हुआ था किसी का, ठीक है, लॉन्ग बैक, वो पर्सन डेफिनेटली कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हो गया. दैट पर्सन गॉट अ जॉब. मेरे ख्याल से
12 to 15 lakhs का पैकेज होगा। कोई बोले प्लीज, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? 12 to 15 lakhs का पैकेज होगा जिसका सीए कंप्लीट हो गया, अगर 3 4 साल पहले कंप्लीट हुआ है तो। सुमित बोल रहा है करेक्ट। 12 से 15 18 लाख का पैकेज होगा, डिपेंडिंग ऑन 5 7 साल हो गया है तो 18 20 लाख का पैकेज हो सकता है, 22 लाख का पैकेज हो सकता है। ठीक है, 10 साल हो गए हैं तो 15। सुमित बोल रहा है 15। ठीक है, तो ये स्टेट अवे हाल होगा उनका, डिपेंडिंग अपॉन कब कंप्लीट किया था। ठीक है, आफ्ताब बोल रहा है आई एम अर्निंग 30 lakhs विदाउट सीए। ग्रेट, वेरी हैप्पी फॉर यू, वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। ठीक है, लेट मी जस्ट कंटिन्यू विद द एजेंडा। तो जो सीए कंप्लीट कर लिए है उनका टिपिकल पैकेज टू बिगिन विथ 12 लाख का होता है, बढ़ते बढ़ते 15, 15 के बाद 18, दैट में चलता रहता है। और जो हाफ सीए हैं उनका जनरल ऑन एन एवरेज, जो सीए ट्राई किए थे कंप्लीट नहीं हुआ, उनको दुनिया शोषण करती रहती है, एक्सप्लॉइट करती रहती है, ये बोल के तुम्हारा तो सीए ही नहीं हुआ, तुम्हारे पास तो डिग्री ही नहीं है, क्या चीज का प्रमोशन दे दे, देखो वो सीए है। ये हमने उस सीरीज में भी देखा था ना, हाफ सीए में। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अ सीए एंड यू नो द वर्क, आपको काम आता है, पूरा का पूरा फाइलिंग्स आते हैं, जीएसटी का, रेगुलेशन का, कंप्लायंस का, कंपनीज लॉ का, ठीक है, ऑडिट का, आपको सारा का सारा चीज आता है, इनफैक्ट बेटर आता है। जो बगल में आपसे सीए बैठा है उसके बाद भी आपको वो इज्जत, रिस्पेक्ट, और आपको एट द सेम टाइम वो पैकेज मिलता नहीं है। एम आई करेक्ट? बिकॉज आई नो ऑफ मेनी पीपल एंड हमारे रिलेटिव्स में लोग बोलते रहते हैं कि संजय हाफ सीए देना यार, कोई पूरा सीए नहीं चाहिए अपने को। यू नो द टिपिकल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वो आर सर्चिंग फॉर वैल्यू एट एवरी स्टेज, दे टेल मी कंप्लीटेड सीए मत देना यार, वो भाग जाएगा। ठीक है, हम लोग को हाफ सीए देना जो कंप्लीट नहीं कर पाया। माने दिस इज घर घर की कहानी। तो अकॉर्डिंगली अपने कंट्री में क्वालिफिकेशन नहीं होने से कैसे एक्सप्लॉइट होते हैं उनका कोई लिमिट नहीं है। देयर कुड बी एक्सेप्शंस बट मोस्ट पीपल डू, मोस्ट पीपल डू। जो लोग सीए कंप्लीट कर लिए हैं उनको अपने लाइफ का एम्बिशन सेटिस्फाइड होते हुए लगता नहीं है। द वर्क इज मोनोटोनस, क्लerical, yes it is clerical, believe me, I know, I can take names, I cannot because गलत हो जाएगा। who are earning 20 22 लाख 4 साल 5 साल पहले सीए करके, एंड they have a clerical work, yes, they have a clerical work, they can see that ठीक है, अपना बचा रखे हैं और सारा बदमाशियां जानते हैं, उसके हेल्प से ग्रो करते रहेंगे। बट एट द सेम टाइम उनको दिखता है कि यार कितनी चीज लाइफ में हो रही है जो हम लोग कर सकते थे, जो कॉमन सेंसिकल है, बट दे आर लेफ्ट बिहाइंड। इन दोनों पार्टीज के लिए सीएफए इज अ ग्रेट थिंग, बिलीव मी। और आपके प्लस क्या है, आपने जो भी सीए में टाइम दिया था, या तो कंप्लीट किया या हाफ किया, सीएफए में उस सब का फायदा होगा, सबका, आपके हर एक चीज का फायदा सीए का सीएफए में होने वाला है। ठीक है, खासकर टॉपिक कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टॉपिक कॉल्ड कॉर्पोरेट इश्यूअर्स एंड अदर टॉपिक्स ऑल्सो, आपको भर भर के उस पर फायदा होगा। तो सीएफए आपके लिए नेचुरल एलाई हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ डूइंग सीएफए यू ओपन सो मेनी एरियाज फॉर यू, investment banking, wealth management, strategy that is consultancy and growth, sell side, buy side, ये सारा के सारे विंडोज खुल जाते हैं। सर क्या ये विंडोज खुल के हमारे पास रेड कारपेट बिछ जाता है? नहीं, रेड कारपेट नहीं बिछता है, सीएफए करने से भी रेड कारपेट नहीं बिछेगा। तो फिर सर बताएंगे, बताएंगे, आई कम टू दैट, ठीक है ना। तो एक तो सीए वाले कैटेगरी हो गए। केस टू, केस टू हो गए एमबीए वाले, केस टू हो गए एमबीए वाले। कितने सारे लोग हैं आपने देखा होगा जो लोग क्लियर रहते हैं जब वो लोग कॉलेज में एंटर करते हैं कि यार मेरे को तो एमबीए करना है। कहाँ से करना है? आईआईएम से करना है। ठीक है, मेरे को एमबीए करना है, आईआईएम से करना है। कहाँ से? आईआईएम से, आईआईएम ए बी सी। ठीक है, ये वो लोग का रहता है। बट इवन दो दे आर स्मार्ट, दे आर एनालिटिकल, दे आर एक्चुअली वेरी गुड, ठीक है, बट समहाउ देयर परसेंटाइल इन द कैट एग्जामिनेशन लैंड्स एट 92 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल। एंड आपको पता होगा 92 94 95 परसेंटाइल से क्या हो पाता है? 92 94 95 परसेंटाइल से कैन यू क्रैक आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कोलकाता? कैन यू? सबको पता होगा नहीं हो पाता है। तो इन दैट केस आप आईआईएम्स में जा नहीं पाते हैं।
तो आप सोचते हैं मैं टीयर 2 कॉलेज में जाऊं, एमबीए कहीं और से करूं। एमबीए जब कहीं और से करते हैं, एमबीए जब कहीं और से करते हैं, तो यू नो क्या होता है, इट्स अ बिजनेस जहां पे आपका पैसा लग जाता है, पर एट द सेम टाइम आपको दिखता है नहीं यार, वो फायदा नहीं हुआ जो सोचे थे। बिलीव मी, इट्स घर घर की कहानी। ओके, वो फायदा नहीं हुआ जो सोचे थे। तो मेरे को दिखता है कि अपने क्यों नहीं अपना डेप्थ एक एरिया में बढ़ा ले, फाइनेंस में डेप्थ अचीव कर ले। बिकॉज एमबीए को क्या सिखाया जाता है? एमबीए को सिखाया जाता है थोड़ा फाइनेंस, थोड़ा मार्केटिंग, थोड़ा सप्लाई चेन, थोड़ा ऑपरेशंस, थोड़ा टेक्नोलॉजी, सब चीज का थोड़ा 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 सिखाया जाता है। और जब वो जाता है आजकल बाजार में, जब एआई का जमाना चल रहा है, तो वो थोड़ा 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 तो क्या एआई को आता है। So why should we hire an MBA? Why should we hire an MBA? He is a dilettante. Dilettante word I don't know, आपने सुना है क्या? Dilettante is a person who knows a little bit about many things. Who knows a little bit about many things. That he's a dilettante. A generalist is not that person. Generalist is somebody who knows deep about many things. How come deep? Because वो अलग अलग वर्टिकल्स में 2-2 साल 3-3 साल स्पेंड किया है और कनेक्ट कर पा रहा है। ओके, दैट्स अ जनरलिस्ट। ब्यूटिफुल CXO लेवल पोजीशंस, यू आर eyeing फॉर अ CFO CEO ऑफ अ कंपनी। ओके, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग डिस्टेंस। बट अदरवाइज एमबीए क्रिएट्स अ dilettante आज के डेट पे। आज एआई के जमाने में एमबीए इज क्रिएटिंग अ dilettante। यू गॉट टू हैव डेप्थ इन अ पर्टिकुलर एरिया। स्पेशलाइजेशन इज द नीड ऑफ द आवर। सर स्पेशलाइज करने के बाद पर मेरे को एक्चुअली जनरलिस्ट बनना है, वो पॉसिबल है, बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर डेप्थ से। और वो डेप्थ सीएफए प्रोवाइड करता है इन अ डिस्टेंस लर्निंग मोड। ओके, इट प्रोवाइड्स अ डेप्थ इन अ डिस्टेंस लर्निंग मोड। श्वेता बोल रही है नीदर सीए नॉर एमबीए। आई कम टू इट श्वेता, मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। मेरा जहां तक दिमाग चलेगा श्वेता, मैं सारे केसेस कवर कर लूंगा। 2 मिनट दो तो सही। तो मेरे को लगता है जिन लोग एमबीए में गए वो लोग भी काफी हद तक डिससेटिस्फाइड हो गए। ओके, बिकॉज उनका हुआ नहीं। जिनका है अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता में हो गया, दे आर ओके। आई थिंक दे आर रीजनेबली ओके। उनमें भी एक्सेप्शंस है, आई वोंट गो टू देम एक्सेप्शंस। बट अदरवाइज बाकी लोग जो हैं उनमें से कई सारे डिससेटिस्फाइड है जो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस से एमबीए किए। आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स ऑफ कॉलेजेस। ठीक है ना? अब थर्ड है, केस 3। जो पर्सन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, डू वी हैव एनीबडी फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा, ऋषभ, लेट मी टेक माई टाइम टू एक्सप्लेन, आई टॉक अबाउट इट। आपके एंटरप्रेन्योरशिप पे भी आने वाला हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अपराजिता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अब क्या है, इंजीनियर्स, they are clear cut finding that there is a lot of money to be made if engineering is combined with finance. There is a great demand, believe me. There is a great demand for BTech, MTech who have done CFA और FRM। जोर का डिमांड है उनके लिए। बिकॉज इसका मतलब उनको टेक्नोलॉजी वाला आदमी मिल रहा है, while at the same time वो बंदा फाइनेंस भी जानता है। मतलब इफ यू ऐड CFA टू इट, मतलब रॉकेट, बिलीव मी, can't explain to you, great demand। and the best part is that अपने सीएफए में तो कोई अकाउंट्स वगैरह है भी नहीं ना, डेबिट क्रेडिट। तो आपको वो भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है कि यार सीएफए कैसे करूंगा। इट वाज लाइक पैची अकाउंटेंसी होता था, जीएसटी फाइलिंग होता था। नो, ऑल दैट इज नॉट देयर। इट इज अबाउट रियल मार्केट्स, इकोनॉमी, जियो पॉलिटिक्स विच आर सो इंटरेस्टिंग। मतलब ट्रम्प जो भी कर रहा है, एआई में जो भी हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट अपने मार्केट्स पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन वेट मॉडल्स, क्लोज्ड मॉडल्स? Okay, these hyperscalers, the way they are spending, what is going to happen? Is AI a bubble, financial bubble or actual bubble? So what are the implications? How should asset allocation be done in the age of AI? इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर वो बबल थोड़ा बर्स्ट होगा तो? चाइना क्या कर रहा है? मतलब किसको मजा नहीं आता ये सब डिस्कस करने में? एंड देन इंडिविजुअल कंपनीज, कोई इंडियन कंपनी है क्या जिसने कोई मॉलिक्यूल डिस्कवर किया जिसको पेटेंट मिल गया और जिसका दाम 10 टाइम्स हो गया है ना? वो काट। ठीक है सर, व्हाट अबाउट दीज क्विक कॉमर्स प्लेयर्स, जेप्टो जिसने आईपीओ वापस कर लिया अभी। ठीक है, और से मामा और जिसका आईपीओ आया था 2023 में, तो व्हाट हैपेंड टू देम? व्हाट इज द बिजनेस मॉडल, धंधे का अंडरस्टैंडिंग? सो दैट्स ब्यूटीफुल। ठीक है। आकाश बोल रहा है कंपनी सेक्रेटरी को भी कवर कर लीजिएगा। आकाश, मैं कंपनी सेक्रेटरी को ना सीए वाले लेवल पे ही लेना चाहूंगा, CA CS CMA, इसी में लेना चाहूंगा, बिलीव मी।
ओके, कंपनी सेक्रेटरी को मैं CS CS CMA में लेना चाहूंगा, बिकॉज मेरे लिए ये तीनों हो गए रेगुलेटरी फाइनेंस। जो रेगुलेशंस, नियम कानून, जो एक जमाने पे 1991 के पहले ये सब नियम कानून वगैरह का अपना कंट्री था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज के डेट पे कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर है, वुड यू लाइक टू डू द GST का काम? तुमको लगता है मैं अपने बिजनेस पे GST का काम करता हूँ कि GST कितना भरना है, कैसे भरना है, कौन सा फॉर्म भरना है? डू आई डू दैट? कोई भी पर्सन करता है वो, ठीक है? वुड आई लुक एट द कंपनी का, मैंने अकाउंट्स का, कंप्लायंस का काम? नॉट एट ऑल। दैट इज समथिंग विच इज हैंडल्ड बाय माई टीम। मतलब कोई हालत में कोई बोलता है ना आजकल कि सर आई थिंक बिजनेस करना चाहिए बिकॉज मैंने CA करने से बिजनेस बेटर कर पाते हैं। मैंने, आप क्या बोलना चाह रहे हो? आपके बिजनेस में कितना नया नया चीज सोचने का है कि आपको कंप्लायंस वाला वर्क सोचना है? कॉमन सेंस आइडिया होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इंजीनियर केस 4। केस 4 हो गए वो लोग जो केवल कॉलेज किए, ओनली कॉलेज, जो किसी और वर्ल्ड में थे। उन्होंने चेप के कॉलेज किया, ग्रेजुएशन के टाइम पे एंजॉय किया। एक कॉलेज वाले दो कैटेगरी के हो गए लोग। एक तो वो जो बिजनेस फैमिली से हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम बिजनेस फैमिली, सो दे वर डूइंग कॉलेज अलॉन्ग विद बिजनेस। दूसरे हो गए वो जो ओनली माने ओनली कॉलेज, बिलीव मी। एंड यू नो, ऐसे भी हैं जो बिजनेस फैमिली से हैं और जो कॉलेज किए। आई एम विद देम। आपने एकदम सही किया। देर आर ह्यूज नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जहां पे आई एम कमिंग फ्रॉम बिजनेस फैमिली। मैं फर्स्ट ईयर से ही अपने धंधे में लग गया था, कॉलेज कर रहा था, जेवियर्स, SRCC, वॉट एवर, एंड आई वॉज वेरी क्लियर मेरे को अपने बिजनेस में जाना है। ठीक है, तो आज के दिन 25 क्रॉस हो गया, माई बिजनेस इज डूइंग वेल, इट इज थ्रोइंग कैश फ्लोज, बट देर इज कॉम्पिटिशन कमिंग, देर इज सो मच टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हैपनिंग। तो मेरे को लगता है मेरे को बिजनेस को स्केल करना है। आई हैव टू टेक द बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। स्केल करने के लिए या तो मेरे को फंड्स चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और या फिर मेरे को स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टेंट्स, मैकेंसी, बेन के पास जाना पड़ेगा। आई हैव सीन इट सो क्लोजली दैट अगर एक न एक बिजनेस मेंबर घर पे बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, उसको पता है क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो बंदा कंसल्टेंट से, इन्वेस्टमेंट बैंकर से बेटर डील कर सकता है और अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पे ले जा सकता है। नंबर वन। नंबर टू, बिजनेस में जो कैश फ्लो आते हैं, उस कैश फ्लोस को इन्वेस्ट करना पड़ता है। वेयर डू यू इन्वेस्ट? म्यूचुअल फंड्स लाइन से बोल रहे हैं हमें इन्वेस्ट कर दो। वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स आ जाते हैं कि इस PMS पे लगा दो, इस AIF पे लगा दो। आपका पूरा पैसा रिलेशनशिप की बेसिस पे लगता है, बिलीव मी, कि ये बंदे को जानते हैं, अकॉर्डिंगली यार कुछ पैसा तो इस पे लगाए थे। इट ऑल हैपेंस दिस वे, इट ऑल हैपेंस दिस वे। आपका पैसा पूरा डिस्पर्स्ड हो गया है, कोई आर्टिकुलेट तरीका नहीं है, यू आर नॉट एबल टू। जबकि बढ़िया बिजनेसेस क्या कर रहे हैं? जबकि बढ़िया बिजनेसेस आज के दिन फैमिली ऑफिसेस खोल रहे हैं। दे आर हैविंग अ डेडिकेटेड ऑफिस फॉर द पर्पस ऑफ फंड मैनेजमेंट, बिकॉज कल के दिन 20 साल बाद, 30 साल बाद, आपका वेल्थ विल नॉट ओनली बी डिटरमाइंड बाय हाउ योर बिजनेस डज, देर इज अ concentration risk over there, but will also be determined by how your portfolio does. So if you really are a good businessman, I think at this age of 25, 30, you should add CFA to your platter because you'll be able to manage the funds of your business better. And 20-30 साल बाद you may very well find that the portfolio did better than your own business. आई विश वैसे बहुत बहुत बढ़िया करे, बट पोर्टफोलियो में मेनी टाइम्स डू बेटर एज कंपेयर टू ओन बिजनेस। सो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ फाइनेंस। फंडिंग रेज करना है, यू नीड टू हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ फाइनेंस। ये हेल्प्स इन दैट रिगार्ड। और जिसने केवल कॉलेज किया, जिस बंदे ने केवल कॉलेज किया, उसने क्या किया? लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी। केवल कॉलेज कर रहे थे, किसी और ही धुन में थे, पता ही नहीं था वर्ल्ड कहाँ चल रहा है, और कॉलेज के बाद जाके अल्टीमेटली जॉब पे लगे, जॉब अच्छा लगा नहीं। ओके, देख रहे हैं अपने चारों ओर क्वालिफाइड लोग हैं, और अकॉर्डिंगली लग रहा है कि उस समय कुछ कर लेना चाहिए था। अब थोड़ी पढ़ाई हो पाएगी, शादी हो गई है, हो सकता है बच्चे होने वाले हैं या बच्चा हो गया है, कैसे टाइम निकालेंगे? ऑल दैट ऑल्सो बिकम्स एन इश्यू। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर जिनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है? जहाँ पे देर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन कंबाइनिंग CFA, एंड ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, लेट मी टेल यू, देयर मे बी पीपल जिनके लिए CFA सूटेबल नहीं है, मत करना प्लीज। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट सबको CFA करना चाहिए, एकदम भी नहीं बोल रहा हूँ ये। हाउ का बात है सर, कैसे करेंगे? सिंपल चीज चाहिए, क्या बता रहा हूँ आपको। हर लेवल ऑफ CFA के लिए करीब 500 आवर्स जिंदगी से निकालने पड़ेंगे। 500 आवर्स का इन्वेस्टमेंट है। 500 आवर्स में से 250 to 300 आवर्स की क्लासेस होगी, और बाकी 200 आवर्स सेल्फ स्टडी। सर आपकी क्लासेस तो हमने सुना है 600+ आवर्स की होती है,
वो है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जिनका बेस नहीं है। जिनका बेस है उनके लिए 250 to 300 आवर्स की दो तरह की क्लासेस है। एक है लाइव फोकस्ड वीकेंड। लाइव फोकस्ड वीकेंड क्लास, कैन यू अंडरस्टैंड? सैटरडे संडे क्लास हो रही है, सारी की सारी लाइव हो रही है। ठीक है, और आपको क्या चाहिए? तो आप सैटरडे संडे क्लासेस करो, वीकडेज में मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करो खुद का। बेस्ट है। प्रेशर भी आ गया कि यार सर कराएंगे तो हो ही जाएगा। और दूसरा है एक्सेलरेट बैच। एक्सेलरेट बैच लाइव नहीं है, वो है जो लाइव फोकस्ड बैच है उसी का रिकॉर्डिंग्स। तो ये आप अपने लेवल पे कर सकते हो कि मेरे को लाइव नहीं चाहिए, मेरे को अपने पेस पे करना है। तो वी हैव द एक्सेलरेट बैच। समझ गए? तो एक्सेलरेट बैच, इन दोनों में 250 से 300 घंटे लगते हैं, सारा चीज कवर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए परफेक्ट है। 200 आवर्स का सेल्फ स्टडी जरूरी है, ध्यान रखिएगा, सेल्फ स्टडी उसके बिना हो नहीं पाएगा। और इट्स नॉट दैट आप मेरा लेक्चर सुनोगे और हो जाएगा। आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मॉक्स देना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, ये सारा चीज रिक्वायर्ड है। बट केवल 500 घंटे। 500 घंटे को तोड़े एक बार, चलो तोड़ते। इफ यू आर गिविंग 2 आवर्स पर डे, 2 आवर्स पर डे दे रहे हैं, विच मीन्स यू आर गिविंग अराउंड 15 आवर्स अ वीक, विच मीन्स यू आर गिविंग अराउंड 60 आवर्स अ मंथ। तो इन दैट केस 500/60, 500/60 इक्वल टू, वैसे भी कैलकुलेशन करोगे तो करीब 9 मंथ्स करीब आएगा, जहां पे आपको प्रेपरेशन का टाइम चाहिए। ओके। कोई 2 घंटे से ज्यादा दे सकता है तो अकॉर्डिंगली उसका और जल्दी हो सकता है। बट दिस इज व्हाट आइडियली इज रिक्वायर्ड। मुकुल बोल रहा है आई एम स्टक एट लेवल 2। तो मुकुल, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन ऑल टुगेदर। हर एग्जामिनेशन में ही होता है जहाँ पे कोई ना कोई लेवल पे स्टक हो जाते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं से ओरिएंटेशन नहीं आ पाता है अपने, वो टाइम नहीं दे पाते हैं, मन नहीं लगता है, बैठते हैं कहीं और, दिमाग चलता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो 500 आवर्स का इन्वेस्टमेंट पर लेवल पे रिक्वायर्ड है। इफ यू वांट टू डू CFA, आई विल नॉट बी अनट्रूथफुल टू यू, ये रिक्वायर्ड होंगे। और आपका CFA टोटल में 2.5 साल में कंप्लीट हो सकता है। कोई कोई 2 साल में भी कर सकते हैं, 2.5 साल में CFA कंप्लीट हो सकता है। ओके। और आपका जो इसमें कुछ लर्न करने का है ही नहीं, नो लर्निंग, नो लर्निंग, मगिंग अप नहीं करना है, नो मैथ्स, मैथ्स कुछ नहीं है, रियल लाइफ से रिलेटेड है। इट्स एक्साइटिंग, कॉमन सेंस। ठीक है, इट इज एक्साइटिंग एंड इट्स कॉमन सेंसिकल। तो दैट्स व्हाई CFA मेक्स सेंस। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा आपका इसमें? मैं मान रहा हूं कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा आपका 1,50,000 इंटू 3, 4,50,000 तीनों लेवल्स का, टुगेदर विथ ट्यूशन फीस मान लो 25, आई थिंक लाइफ फोकस्ड का 25,000 इंटू 3, 75,000। दिस विल बी द टोटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर साइड। तो वट एवर 5.25 लाख का खर्चा है CFA करने में। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये 500 घंटे अगर आप देते हो तो। देर आर पीपल जिनसे मेरा इतना सारा सेशंस हुआ हुआ है CFA पास होने के बाद, सबके सब वर्किंग। पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट 2014 में 16 में किया था, एंड टेलिंग मी कि मैं रात को 8 से 11 रोज पढ़ता था, मेरी मम्मी मेरे को आके दूध देती थी। ठीक है, मतलब इट वाज सो नाइस टू हियर दैट किस तरह से डिसिप्लिन से उन्होंने CFA कंप्लीट किया एकदम आराम से। एंड जस्ट रिमेंबर, CA में क्या क्या करते हैं अपने पढ़ने के लिए, कैसे रटते रहते हैं, कैसे याद करते रहते हैं, घोल के पीते रहते हैं। ऑल दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन CFA, इट्स वंडरफुल। सीएफए करते समय AI का यूज हैविली करना है। AI का एप्लीकेशन, मतलब जो भी अपने पढ़ रहे हैं CFA में, उसको अप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ AI कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। मैं क्लास में कराता हूँ वो, आपको भी घर पे वो करना पड़ेगा, वरना आप प्रैक्टिकली जानोगे नहीं। आई यू अवेयर ऑफ समथिंग दैट पूरा इंडस्ट्री में चेंज हो गया, पूरा स्कोप क्या चेंज हो गया? कोई कॉलेज से निकलता था, उसको जॉब मिलता था, 2 इयर्स तक उसको ट्रेन किया जाता था जॉब में, यानी सैलरी मिल रहा है और वो सीख रहा भी है, सैलरी प्लस सीख रहा है। यहां से एक्चुअली वो कंट्रीब्यूट करता था ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये चला गया, दिस इज नो लॉन्गर देयर। अब कंपनीज को क्या चाहिए? शुरू से आके कंट्रीब्यूट करो। तो ये 2 साल का सीखे बिना सीखो, 2 साल का काम करे बिना सीखो। हम तुमको पे नहीं करने वाले हैं, हम ही पे करेंगे, हम ही सिखाएंगे। दिस इज व्हाट कंपनीज आर सेइंग। दिस इज रिप्लेस्ड बाय AI, तो दिस पार्ट इज गॉन। एंड देयरफॉर आपके अगर यंगस्टर्स है ना, कोई आपका छोटा भाई है, रिलेटिव है, तो उसको बोल दो कि भाई
अगर तू ग्रेजुएशन के साथ साथ सीएफए और एआई का यूज नहीं कर रहा है तो तेरे को बहुत बड़ा शॉक मिलने वाला है, बिकॉज आपको मिलेगा नहीं जॉब. It's a very, very different world altogether. Okay, it is not happening hiring for people who just know English or who know Excel. English और Excel के बेसिस पे नहीं हो पाएगा, believe me. So this was my initial submission. मेरा लाइफ फोकस्ड बैच जो है नवंबर से स्टार्ट हो रहा है. 1 नवंबर से. सब पहले चालू कर दीजिए ना, समय नहीं है, बिलीव मी. 1 नवंबर से लाइफ फोकस्ड बैच चालू हो रहा है, जो खत्म हो जाएगा 4 साढ़े 4 महीने में. और आप मई में एग्जाम दे सकते हैं. और अगर आपको पहले एग्जाम देना है फेब में, तो एक्सेलरेट प्रोग्राम ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके हेल्प से दे सकते हैं. इसके बाद आई एम ओपनिंग द हाउस टू सम डाउट्स. मैं अनम्यूट करूंगा आपको, आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं. ठीक है, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू फॉर द डाउट्स. यस प्लीज, जस्ट 1 सेकेंड. लेट मी स्टॉप शेयर. स्टॉप शेयर किया. अब आप हैंड रेज कर लीजिए जिनको डाउट्स पूछने हैं. सुमित. यस सुमित. सुमित बोलिए. आपकी आवाज नहीं आ रही है सुमित. आई एम गोइंग टू श्वेता. Am I audible? सॉरी. ठीक है श्वेता, 2 मिनट बाद बोल दीजिएगा, अभी सुमित को बोलने दीजिए. यस सुमित. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. Sir, I am a banking professional with 11 years of experience in corporate credit and MSME credit. I was in just a doubt, and I am 35 plus actually. I was having doubt whether I should go for CFA or not, whether it will be beneficial for me or not. I'll be frank about you. I think there is a sea of growth that is going to take place in the banking sector in India. Okay, it is slated because if India has those ambitions, which it has, those ambitions can only be happening if some of our banks, State Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, become the top 6 or 7 banks. That's what Modi ji said in the 15th August address. So you are in the correct space, but you are not doing the correct work. I think you should do a program called FRM, Financial Risk Management, not CFA. FRM Okay, is something you should do. It's a short-term program. You can complete it by next year, December. Okay. It has a okay, lesser outflow from your pocket, around 2 lakh, 2,50,000 on the whole. And it is aligned with your sector, which is banking. So I will advise you to go for FRM, not for CFA. okay, okay, sir. And our batch for FRM has just started. I think 3 weeks. We do the class on Saturday, Sunday, and the next entry point for the batch is next Saturday. Fresh topic is starting. Okay, You're most welcome. okay, sir. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Sumit. Thank you, sir. Yeah. You can mute yourself. Sweta? Just a second. Sir, am I audible? Yes, Shweta. Good morning. How are you? I'm fine, sir. Thank you. Hmm. So my question is that I have a 9 year of experience in banking sector with ICICI Bank, with the multiple roles. So starting, I have looking the credit as a credit manager, and then I am in private banking. So my question is that how CFA will help me to grow in my career, sir? First of all, you heard as to what I told Sumit. Yes, sir. Correct. Yes, sir. Yes, sir. So I'll be fair. For those who have already invested years into the banking sector, Mm-hmm. there is no there is no strong reason as to why should they shift out of banking, unless and until you Yes, sir. really have seen it all and you feel that no sir, I don't want to continue in banking. I want to move into private equity. I want to move into investment banking. I want to move into consultancy. I want to move into fund management. When if that be a strong thing, then only I would speak about CFA with you. Otherwise, I believe you should stick to your banking. There's a great growth prospect, and FRM is perfect for you. Okay. Thank you so much, sir. Sure. Thank you. Please mute yourself. Yeah. Okay, I'm moving to others. Just 1 second. Yeah. So Vivek. Vivek.
Hi, good morning, sir. Is my voice audible? Yes, yes, Vivek, good morning. Sir, I have the similar thing, 12 years of experience into the banking, but I am working into the advisory field, wealth management. I am also a chartered wealth manager. So, I mean, does CFA is better, or should I opt for FRM? Since you are in the wealth management domain, for you, CFA makes 100% sense. I mean to say, in the wealth management vertical, what I have seen very closely is that for people who have sharp knowledge in finance and obviously who have other characteristics which you are aware of, it is very easy to grow up the ladder. How many years you are into this vertical? So, sir, 5.5 years I was into the retail branch banking, and since last 5.5 to 6 years, I am into the wealth management vertical. Yeah. So in the wealth management vertical, if you do CFA, you need to think about your vision 5, 7 years down the road into leveraging the network that you have been building in wealth management space and moving into opening your own fund. Many people are doing that who have spent around 8, 10 years in the wealth management space. So for opening your fund, you need two things. Number one, network. Number two, knowledge. So network you are already building and knowledge you can build via CFA into fund management. So I think if you have a trajectory, a horizon of 4, 5 years, that yes, sir, what I'm doing, I'll keep on doing. And if I can pick CFA along with it, uh, sky will be the limit after 5 years. So I will advise you to pursue CFA along with your wealth management thing. Got it, sir. Thank you. Thank you. Anmol. Anmol. Okay, I'm moving to Yash. Yash. Yes, sir. Yeah. It is Yash or Anmol? Yes, sir. Okay, Yash. Tell me. Currently, I have completed 3 years in treasury function. I Hmm. started my career in TCS, which is India's second largest treasury, where Hmm. I used to do cash management, and whatever the surplus amount remains, we Hmm. used to invest in fixed income. Hmm. And after 2 years, I moved to one fintech startup, US based. It's a Hmm. small NBFC working in with RBI, Hmm. and I'm currently pursuing CFA level 1 with our institute. Hmm. But because of workload now, I didn't get chance to complete the syllabus on time. Hmm. I'm still very short, and my I attempt will is I will give you an advice as well as a facility. yeah. The reason why many of the working professionals aren't able to complete the CFA level one with me is because earlier I had only the full immersion product, which is Right, like sir. a long number of hours, which is good. You must have tasted some of it and you must have found how excitingly we go into it. Yeah. But the point is that reality has to be undertaken. You have a job, and ultimately it becomes difficult to do that number of hours. We can grant you access parallelly to the second product, which is the Accelerate one. So some of the topics which you think you are not not familiar with, you can do from the Accelerate program. It will save a lot of time and you will be able to appear for the examination. Have you registered for the examination? Not yet, sir. It's Feb 27 attempt. I'm going to register. I got scholarship from institute also. So So yeah. 100% congratulations. Please, please, Yash, given that we have interacted on this call, I request you to message Soumya sir and tell Yeah. him that I need parallel access of the Accelerate program also. So we will not take back the access of the full immersion program, but we will provide you parallel access of the Accelerate program so that some of the topics you can speed up through the Accelerate program. Yes, sir. Yes. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Yeah.
Shubhadeep Paul. Hi, sir. Good morning. How are you doing today? I am perfect. I hope you're also doing, but you can be a little bit louder. Okay, sorry about that. Yep. Yeah, can you hear me? Am I Yeah, audible? yeah, yeah. Perfect, perfect. Sounds good. So, basically, currently I'm working for Aussie Bank. It's been like 5 years I'm working with them. So I work in a banking operation, like mostly in credit analyst, as well as I'm looking bit of operational side of the business as well. So I'm just wondering, like, so for example, if I want to join the full immersion batch, so how, like, how I can schedule my learning, as well as like how many hours I need to invest in that. If you join the full immersion batch, it would be changing our equation of what I was writing on the board, because that full immersion batch would take more than 600 hours of coaching, and you have to Mhm. separately bring around 200 to 50 hours of your self study. So the equation changes to around 800, 900 hours of investment. So if you think about your lifestyle, how do you put in time? Maybe you can devote 20 hours per week. Okay, split in the manner that your work and lifestyle permits. And accordingly, it will take you around a year to comprehensively sit for the CFA Level 1 examination, say somewhere in May 27 or August 27. However, having said that, I will urge and request you, Subhadip, that you instead go for the Accelerate program. Okay, there'll be no problem at all. And even if there is a problem, I'll give you parallel access for both the topics, so that some of the topics you can do from the full immersion, where you feel that, suppose you feel my quants is not good, so I wanted to do it comprehensively, but my, I don't know, my corporate issues is good. Okay, corporate finance is good. I'll do it from the Accelerate. So you can mix and match. Got it. Perfect. No, sounds good, sir. Sir, also I'm looking to, do the FRM as well. So like I believe like CFA plus FRM is basically one of the gold standard combinations. So Yes, it like, is, but it's what is your age? oh, I'm currently 29. Okay, married or not married? Sir, yes, sir. I got Married. married. Okay. So believe me, we have to have a great love towards our family. Okay. Yeah, And of a course. combination of your job together with CFA FRM is something that will directly hurt your relationship with family, because time has to be given the way it has to be given. Okay. I would suggest start with one thing. For example, start with FRM right now. You are in banking, you said, no? Yeah, that's correct. Yes. Yeah. So start with FRM right now, because then what happens is that you'll be able to taste a certification and success straight away. By the end of next year, you have completed both levels of FRM, and then go to CFA, and then CFA becomes easier for you, faster for you. Okay. And it can be, don't take both of them in one go. Sir, if I plan, like if I am doing, looking to give the exam May 27 for FRM part one, Yeah. and say like, somewhere like a November, yeah, like November 2027, it's CFA deadline. Do you think like it's a good, like, planning for going ahead? Uh, if you appear for FRM in May 27, Yep. CFA level 1 November 27 becomes easier. It becomes a given. Okay, Perfect. because most of the tougher topics in CFA, they are common with FRM Part 1. So therefore, you have an edge. I can't see any reason why there would be any issue in your clearing CFA level on November 27 if FRM you are giving in May 27. So that's a good strategy. Perfect. Perfect. Thank you so much, sir. Thank you. Thank Okay, you for your thank you. support. Sure. Bye-bye. Bye. I'll come to Rahul Sadhani. Hello, sir. Good morning. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Tell me. Yeah, sir. So basically, I qualified CA in September 25, Hmm. and right now I'm into internal audit role. Hmm. But like as you said, it is ultimately the monotonous job whichever you feel choose for particularly CA roles. Hmm. It's chat audit, tax compliance, internal audit also now since Hmm. last few months. Hmm. So and apart from that, I also have a passion like for capital markets as well. Hmm. So I desperately wanted to do CFA, but the problem is, as of now, considering the financial situation, I am the sole earner in the family. Hmm. So it's been difficult for me to
invest such a 5.5 lakhs I, for I, I, I CFA? have a suggestion for you. Do something. You simply do something. You fill up the scholarship form for May 27. Okay. CFA Level 1 scholarship form May 27 is right now open on the CFA Institute website. Yeah, yeah, yeah. I know that. Today only after the webinar, you go and fill it up, Bhagwan ka naam leke. And Sure. it may so happen like the previous person, Shubhadip or somebody, I think previous to that said, na, he got a scholarship for Feb 27 before Suman, Yeah. whomever I spoke to. Okay, he said. Mm-hmm. So accordingly, you may get a scholarship, you never know. And if you get a scholarship, then start preparing for the CFA program without the pocket pinch. Sure, sure. Hmm. If I don't get, then what's the other way I want to? Then wait it out. Wait it out in the sense that if I were you, मैं अगर आपकी जगह बैठा होता तो मैं ऐसे सोचता Hmm. कि यार करना तो है। करना Correct. तो है तो अगर करना है तो क्या कोई तरीका है जिससे मैं अपना इनकम राइट लेफ्ट इंक्रीज कर सकूं बिकॉज आई एम यंग यू जस्ट सेड यू कंप्लीटेड योर सीए 25 में ठीक है तो यू Correct. आर सुपर Correct. सुपर यंग क्या मैं कुछ कर Hmm. सकता हूँ साइड में जिससे मेरा इनकम बढ़ जाए एक्यूमुलेट हो जाए और जिससे मैं फंड्स इकट्ठा कर सकूं सीएफए के लिए इफ नॉट मे Correct. Correct. 27 then November 27 if I would have Hmm. been your place I would have found some way Mm-hmm. समझ गए आपको ही पता है आप एक्स नंबर ऑफ स्किल्स के साथ बैठे हो, वो सारे स्किल्स आपके काम में आ रहे नहीं है अभी ओके वो स्किल्स वो टाइम आप जरा सा बुद्धि लगा के सोचो राइट लेफ्ट क्या करूं तो इन दैट केस इनकम स्ट्रीम को बढ़ा के उसको एक्यूमुलेट करो एंड लेट्स गो फॉर सीएफए Okay. Got it, sir. ठीक है ना चलिए Yeah. Thank you. ऑल द बेस्ट बाय Thank you. Bye. आकाश आकाश गोयल Hi, sir. हाय Good afternoon, sir. आफ्टरनून Sir, I am a practicing company secretary and I have been practicing since 8 years. And सिंस I just feel that since 8 years, sir, 8 8 years years. ओके ओके Yeah. And sir, I just feel that this space is very tight. Like you have to, as a first generation practitioner, you have to create your own space in the market, and too many people are fighting for the same thing. So I was just asking ki, CFA will help me to grow out of it or open up something which is not there as of now. There are two ways I'm thinking. Just recollect your college days or 11, 12 ka days, Akash, and tell me, when it came to numbers and statistics type stuff, तो in that case आपको वो कैसा लगता था? सर अच्छा लगता था देयर इज मुझे अभी तक याद है उस बुक में कंसेप्ट होता था देयर आर थ्री लाइज white lies black lies and statistics so this is the definition it was there in the So book Akash, so I am linking your legal knowledge CS का with FRM to begin with. क्यों? Because मेरे को लगता है कि FRM शॉर्टर पड़ेगा क्विकर पड़ेगा और प्लस एफआरएम इनडायरेक्टली कंप्लायंस के से टच कर जाते हैं देर आर सो मेनी यू नो दैट आईबीसी में कितना अच्छा बिजनेस कंपनी सेक्रेटरीज ने किया था 5 साल 7 साल पहले ओके पूरा का पूरा जो आईबीसी वाला था इंसॉल्वेंसी बैंकिंग कोड तो आई फील दैट इफ यू डू एफआरएम ओके आपका अभी से 1.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा एंड उसकी वजह से जब आप अप्लाई करेंगे विथ योर एक्सपीरियंस ऑफ 8 years इन कंप्लायंस एंड देन एफआरएम तो आपको बैंक में हायर लेवल पे रिस्क पोजीशंस पे जॉब मिल जाएगा okay sir बिलीव मी thank you इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर आप ये बोलते ना नहीं सर मेरे को तो नफरत है ये स्टैट्स और ये सब से तो मैं उस केस में रिवर्ट करके पीछे आता बट अदरवाइज आई थिंक गो फॉर इट thank you CFA will not help sir in this case सीएफए विल हेल्प पर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा डर लग रहा है ऐसे बोलते हुए और मेरे को लग रहा है यहाँ पे सिंस आप हैं इसमें और आपका स्टैट्स मैंने साइकोलॉजिकली और ओके विथ इट तो मेरे को ज्यादा फायदा इस पे दिख रहा है तुरंत okay okay sir ठीक है ना और ग्रेटिफिकेशन अर्लियर है इस पे ओके okay sir. या Thank you. श्योर ओके आस्था मिश्रा Hello. Hi, sir. हाय Sir, my exam is due in February 27th, CFA level. And since I'm a working professional, even I couldn't complete my lectures. So, can I get the access to that Accelerate? या आप सौम्य सर को कीजिए ये पूरी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है
ही इज गेटिंग एन एक्सेस टू द मीटिंग, सो आप मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा एक्सेस 100%. Okay. And sir, after I get that access, like, should I plan my lecture completion till November, or या how should? देयर इज जस्ट वन मिस्टेक. लोग ऐसे सोचते हैं कि पहले लेक्चर कंप्लीट कर लो फिर प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी. दैट इज नॉट द प्रॉपर थिंग. लेक्चर कंप्लीशन के साथ साथ आपको जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, उसका मॉक्स देना पड़ेगा. मैंने ऐसा नहीं हो सकता है पहले एक बार लेक्चर कंप्लीट कर लूँ फिर सारा दूंगा, बिकॉज तब तो आपका दिमाग चला नहीं ना. तो अगर आप 15 दिसंबर लेते हो, 15 दिसंबर तक कंप्लीट कर लो, बट जो कंप्लीट करो वो मॉक्स के साथ करो. Got it, sir. ठीक है ना? मॉक्स Yeah. के बिना नहीं हो पाएगा. ठीक है? Yes, sir. या Thank you. श्योर. बाय Bye. बाय. So I'm coming to Pritish Kar. Hi Pritish, I'm waiting for you. Okay. Hello. Yes, Uh, Pritish. Sir, am I audible? Yes, you are audible. Thank you, sir. Thank you for, first of all, arranging this beautiful session. It was really helpful. Hmm. I just wanted to keep it, I will keep it short. Hmm. I'm in banking for the last 9 years. Hmm. I'm currently working in HSBC as a SME credit officer. Hmm. Uh, I did my MBA back in 2018 in finance. Hmm. Right now, I'm trying to switch my career from credit risk to market risk. I'm trying to move out of the credit risk domain and Hmm. looking to explore the treasury risk, market risk, those kind of things. Hmm. So, should I go for CFA or should I go for FRM in that FRM. case? Just to check. FRM, sure. Okay. Thank you, sir. Yeah, It was really sure. helpful. Thank Yeah. you. Yeah. We'll come to Rahul Das. Rahul, मॉर्निंग सर. good morning. सर क्या सुनाई दे रहा है सर मेरे पास? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए. सर मैं 2000 अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था सर. उसके उसके बाद सर आपका वीडियो देख के मैं इंस्पायर्ड हुआ. फिर मैं लास्ट বাইরে নিয়ে যাও, বন্ধ করো, টিভিটা চালিয়ে দাও। राहुल आपसे ओके सेपरेटली बात कर लेंगे, ऐसे डिस्टरबेंस हो जा रहा है. ठीक है ना? सर मैं नहीं बात कर रहा, कोई और ऑडियोबल है. ओ, कोई और ऑडियो में, सॉरी. एक मिनट. जो भी पर्सन का अनम्यूट है कौन है? प्रीतिश है, प्रीतिश का है. ओके राहुल, मैं फिर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक सेकेंड. राहुल दास. हाँ राहुल, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. थैंक यू सर. हाँ सॉरी, बोलिए. सर मैं 2012 में से मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था. हम्म. उसके बाद सर आपका वीडियो देख के इंस्पायर होकर सर लास्ट 1 साल से मैं आपका वो सारा क्लासेस करता हूँ सर, घर में बैठ के, कहीं पे एडमिशन भी नहीं लिया सर. हम्म. तो सर क्या मैं वो CFA करने के लिए सर एक्चुअली जो अमाउंट बताया गया है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है सर. क्या मैं कर सकता हूँ उसको थोड़ा थोड़ा करके देखिए, पॉसिबल है सर ऐसा कुछ कोर्सेज? सर गाइड कीजिए कहाँ से आप करना है थोड़ा सा कैसे. आप ये बताइए ना, आप काम क्या कर रहे हैं? सर एक कंपनी में अभी पहले अकाउंट्स का काम करता था एज एन एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट. फिर हम्म. मैं वहाँ का स्टोर मैनेजर हूँ, वहाँ पे स्टोर देखता हूँ सर. ओके. और आप मेरी क्लास में क्या रजिस्टर्ड है क्या? जी सर. और मैं आपका हर एक सेशन में ही सर मैं आता हूँ सर. मैं कभी बात करने का साहस नहीं पाया सर, आज नहीं नहीं, फर्स्ट कोई टाइम से बात नहीं, बात कर अच्छा रहा हूँ. हुआ आपने किया. तो आप ये बोलना चाहते हैं आप CFA लेवल 1 का मेरा क्लासेस कर रहे हैं, करेक्ट? जी जी सर. पर नहीं सर, कहीं पे एडमिशन नहीं सर, आपका वीडियो देख देख के मैं सीखता हूँ सर. उस पे उसी के ऊपर मैं जैसे आपका वो टाइम वैल्यू मानो जितना भी सर ओ, अब यूट्यूब में आपका यूट्यूब डाला यूट्यूब हुआ है. यूट्यूब का है ना? जी सर. समझ जी गए. सर. ठीक है ठीक है. तो आ, इसका आपको करने का मन है, बट आपके फंड्स का स्केर्सिटी है. जी राहुल सर. दास, आप क्या बोलते हैं, एक बार आप एक नंबर पे एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर दो. ठीक है? देन आई स्पीक टू यू सेपरेटली अबाउट इट. तो थैंक यू. वो नंबर है 98300 98. 300 यस सर. 23636. 23636. ठीक है ना? यस सर.
थैंक यू तो सर। तो मैं आपसे सेपरेटली बात करता हूँ, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा हुआ थैंक चुप ही रहा, बोला, जिससे कि नहीं तो हमेशा ही चुप रह जाते। ठीक है, थैंक यू। यू। चलिए, ओके। I'll come to Tanishka, if I'm speaking, pronouncing correctly. Tanishka Agrawal. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, Tanishka, tell me. Good morning, sir. Hmm. Like this session is for age 25 and above, but I am not 25, I am just 22. कोई But issue I joined the session like Okay. Sanjay Saraf sir is taking the session, so why should I miss this? Thank you. Tell So me. like I currently am pursuing my PGDM from a tier 2 college. Hmm. And like this is the placement season has begun and I'm in the second year. So like Hmm. what all companies are coming and No, what no, all no. role they hello. या कंटिन्यू कंटिन्यू, कोई आवाज आई थी, मैंने वो कर दिया है म्यूट। हाँ। Yes, sir. So like what all companies are coming and what all role they are bringing are like I'm feeling they are very okayish sort of role. I was not expecting that sort of roles from the college side. So like I am very confused that I should take that job or not because I need to earn something, not because of some financial issues, but for myself as well. Yeah. Like I to have some confidence. And for Yeah. CFA and FRM, I'm like very much confused. Should I go for them? And if I choose to go for them, so out of them, which option should I choose? Yeah. So two things. Number one, I feel that job starting is very important. Doesn't matter वो कौन से field में है and क्या pay है, because there's a big market of PGDM programs and they do their own marketing for the purpose of attracting students. And then this entire job market is changing because of AI. So, not to blame them also, but you will have to start with a certain job. Why? Because जॉब स्टार्ट करने से आपका एक सर्टेन कैश फ्लो आता है, दैट्स ओके, दैट हेल्प्स। नंबर टू, आप मेच्योर्ड होते हो बिकॉज यू हैव टू फेस ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज, ऑल द रियलिटीज ऑफ लाइफ, द हेक्टिक थिंग्स। एंड थर्डली, जो लोग केवल वही करके रुक जाते हैं वो लोग का लाइफ आगे नहीं बढ़ते हैं। जो लोग कंटिन्यूअसली लर्न करते रहते हैं, आज तक हमने क्यों पढ़ाई की, आप करो, मैं आप सब जन बचपन से क्यों पढ़ाई की? बिकॉज वी वे ग्रेडेड, अपना रिजल्ट आता था, रिपोर्ट कार्ड आते थे, इसलिए अपने पढ़ते थे। वी यूज टू लर्न ओनली बिकॉज वी वे ग्रेडेड। द मोमेंट यू स्टार्ट लर्निंग इवन इफ देर इज नो ग्रेड, ठीक है, माने वो जो मेंटालिटी है ना कि जिंदगी भर ही अपने को स्टडी करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, दैट मेक्स अ डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर। तो मेरे को लगता है आपको जॉब के साथ साथ स्टडीज चालू करनी चाहिए। फाइनेंस इज ए ग्रेट एरिया। अब यहाँ पे दो फील्ड है, एक है CFA, एक है FRM। आपके बहुत सारे कलीग्स को मैंने ऊपर FRM बोला ऊपर, दैट्स बिकॉज वो लोग बैंकिंग से आ रहे थे, दे वर फ्रॉम बैंकिंग। बट अदरवाइज अगर वो लोग बैंकिंग के नहीं होते तो मैं CFA को फर्स्ट चॉइस देता, बिकॉज CFA बहुत सारे एरियाज में चला जाता है जहां पे FRM नहीं जा पाता है। गॉट इट? जैसे FRM doesn't get into strategy and consultancy, CFA gets into that. FRM doesn't get into buy side fund management, CFA gets into that. FRM does not get into wealth management, CFA gets into that. So because of which I would advise CFA rather than FRM. Okay, sir. Okay, thank Okay. you. Thank you, sir. Sure, म्यूट कर लीजिएगा। किरण अजमेरा। Yeah, hello, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। Sir, actually, I just wanted to know, like, I've slowly transitioned my career from sales into currently I'm working into investor relation in a private company, and I'm also pursuing CFA level 2. I have given my CFA level 1 watching your lectures, so I've cleared my CFA level 1. So my concern and my doubt is like, what kind of skills do I focus alongside my CFA level 2 preparation and alongside my job to develop career more into the core finance roles. Okay, what is your job? So currently I'm working in investor relation at Confinely Partners, sir. So in the investor relations, Okay, sir, like understood. yeah, So yes. I feel that you should see if it is possible to switch a job into core wealth management discipline. ठीक है? Okay.
वेल्थ मैनेजमेंट डिसिप्लिन में बहुत सारे बैंक्स हैं जो सर्च सीक आउट कर रहे हैं, और उसके अलावा देर इज नुवामा, देर इज 360 डिग्री, देर इज आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, देर इज सैंक्टम, देर इज जूलियस बे। ये सारे के सारे कंपनीज है हु आर हायरिंग फॉर वेल्थ मैनेजमेंट रोल। तो आपको धीरे धीरे वो सीख करना चालू करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, Okay. आप जब CFA लेवल 2 कंप्लीट कर लोगे और लेवल 3 में जाओगे, ठीक है, लेवल 3 में, Okay. तो यू विल, तब तक आपका वेल्थ मैनेजमेंट में 6 महीने का एक्सपीरियंस हो चुका होगा। एंड आपको वहां पे, मैंने जब when you are in CFA लेवल 3 ना, एक बार आपको वहां पे मेरे को सेपरेटली मैसेज करना पड़ेगा, तो आई विल बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू एट दैट स्टेज। राइट नाउ, सिंस लेवल 2 का एग्जाम कब ड्यू है आपका? Sir, May में दे रहा हूँ. Like I have already given in this May, but I couldn't clear, sir. So Oh, again, I'm going to reappear in May so 2027. ओके, सो आई वुड एडवाइज यू दैट आप साथ में ना एनालिस्ट टैक प्रोग्राम कर सकते हो, एनालिस्ट टैक, बिकॉज वो Okay. एनालिस्ट टैक से जो प्रैक्टिकल का गैप हो रहा है आपका, जस्ट थियरी हाँ जी. करने के बजाय वो प्रैक्टिकल गैप फिल हो जाएगा। तो आई थिंक अभी Okay. 1 साल में लेवल 2 में फिर से पूरा टाइम जाएगा, दैट इज नॉट सेंसिबल। लेवल 2 के साथ साथ प्रैक्टिकली एकदम प्रिपेयर्ड हो जाओ एनालिस्ट टैक द्वारा, सो दैट यू कैन, Okay. when you sit on the interview table, nobody can reject you. Okay, sir. Okay, ठीक है। Yes, sir. Yes. Got it. So Thank you so guys, much, sir. yeah, guys, I have a lot of hands which are still raised. I'm speaking them out. They are Mansi Kapoor, Krunal, Nirmal, Saurabh, Umang Agarwal, Maya, and Khayanush, and Tishay, and Piyanshi, Mukul, okay, and others. Can you please note down that number and WhatsApp at that number 983002366, 983002366, 983002366, ठीक है? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए एंड लेट मी इंडिविजुअली गाइड यू, ठीक है? बट एक बार क्या होता है ना, गाइड करते करते, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, थोड़ा सा वो मोनोटोनस लगने लगता है, एंड जहां मेरे को लगता है वहां पे लगता है कि मैं तभी गाइड करूं जब मैं अपने पूरे फोकस के साथ सुन रहा हूं, ठीक है? सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट लिसनिंग आउट टू द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, बिकॉज आई वोंट बी एबल टू गिव दैट टाइम, अटेंशन एंड फोकस टू देम, ठीक है? तो आई डू इट। तो आप ये मैसेज कर दीजिए कि आई वॉज वॉन्टिंग टू स्पीक, नॉट एबल टू गेट अ चांस, एंड लेट मी गेट बैक टू यू, ठीक है? So thanks a lot. I think I kept it short. It was like 1 hour. We did not waste a single moment. ठीक है? And you got some clarity. Thank you. Bye bye. Thank you, sir.